सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। आपने इस तरह अचानक मेघा की शादी की तारीख कैसे तय कर दी? तुम इस घर का बहू हो, बहू की मर्यादा मरना सीखो। क्योंकि अब इस घर में मेरे जैसी औरत आ गई है और मैं सिर्फ परंपरा के नाम पर हर गलत को सही मानकर स्वीकार नहीं कर सकती। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? इस घर में सिर्फ विजयकांत का फैसला आखिरी फैसला होता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम्हें उदय के साथ फिर से एक बार भागना ही होगा। जरा पता लगाइए अमित कुमार का पूरा जन्म कुंडली, माँ बाप कौन है और किस किस से संपर्क है। ये सब जान के क्या कीजिएगा? आदमी जब काबू से बाहर हो जाए तो उसकी दुखती नब्ज को दबा दिया जाता है। हमार माना तो चुपचाप ये अपन उदय और लई की यहाँ से भाग जासन बस। आपका ये हालत हमसे देखा नहीं जाता भैया जी। चुप रह साला, जला पर नमक छिड़कने का है। अरे आप नमक से तिल मिला गए भैया जी। यहाँ तो पूरा तेजाब छिड़कने का प्लानिंग चल रहा है। क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं हम। अरे आपका संसार उजाड़ के पुत्तन भैया चले अपने भगना का संसार बसाने। ठीक ठीक बोल, क्या हो रहा है यहाँ? मेघा को विजयकांत के घर से भगाने का प्रोग्राम चल रहा है। अरे आप चौंक गए? आगे तो सुनिए भैया जी। और ये सब अपने मलकिनी के कहने पर हो रहा है। सच बोल रहा है रे? अरे भैया जी झूठ कहें तो गर्दन आपके सामने है। तो मेघवा को भगा के उदयवा के बिया का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे साला पुतनवा, कौन सा खेल खेला रहे कि दीदी पलट गई? साला हमारा घर बर्बाद करके अपना बेटवा का घर बसा रही। ये मोहने नहीं देंगे रे, मोहने नहीं देंगे, मोहने नहीं। साला पुतनवा कौन सा दुश्मनी कर रहा है रे? आप बुलवाएं हमको? हाँ विजय, तनी बैठा ना 2 मिनट। तोरा से कुछ बात करे की चाहत रही। देखिए, मेघा के बारे में कोई बात नहीं होगा। लेकिन इतना अर्जेंट का हो गई कि 3 दिन के बाद ब्याह की तारीख तय हो गई। विजय, कम से कम मेघा की दिमागी हालत के बारे में तो सोचे के चाहिए। कि दिमागी हालत के बारे में सोच के हम ये फैसला लिए हैं। एक बार उसका शादी हो जाएगा तो उसका दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगा। अरे कम से कम बाबा के आवे के तो इंतजार कर लो। काका का ही संदेश आया था। वे चाहते हैं कि जितना जल्दी हो मेघा का शादी हो जाए। लेकिन 3 दिन में इतना तैयारी कैसे हुई विजय? आप बस बेटी को विदा करने के बारे में सोचिए, बाकी तैयारियां हम कर लेंगे। क्या न्यूज है? ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसा न्यूज है कि दोबारा न्यूज देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पॉइंट पर आओ। उदया, पुत्तन और दीदी सब मिले हुए हैं। मेघा को भगाने का सब प्लानिंग हो गया है। खबर एकदम पक्का है। भट्टा के ईंट की तरफ पक्का है। चाहिए तो ठोक बजा के देख लीजिए। गेंद फुल टॉस है, छक्का मार लीजिए। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ। एक
जरूरी फोन आ गया, हम आपसे बाद में बात करते हैं। खबर एकदम पक्का होना चाहिए। कोई गलत खबर नहीं है, सब हम अपना कान से सुने। मेघा फोन की थी, उदयवा सब भगाने का प्लानिंग सेट कर लिया है। कल रात को तो ये खेल होने वाला है। ठीक है। तो हम तो इतना बड़ा न्यूज़ दे दिए, बाकी तुम अपना खेल खेलो, हमारा ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो, खेल तो वो लोग शुरू करेगा लेकिन जजमेंट हम ही देंगे, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ठीक। माँ जी आप समझ में नहीं ख्यावत कि हम का करी। क्यों, क्या हुआ? अरे इतना जल्दी में ब्याह हो रहा बा, तो हमार मन तो इतना घबरा रहा बा कि का कही। ना जाने सब कैसे हुई, का हुई। कुछ नहीं होगा माँ जी, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। अभी तक तो कुछ अच्छा होत नहीं के नजर आवत। ठाकुर जी करे कि सब अच्छा हो जाए। अरे सब क्यों तो लड़की के समझाता, बाकी लड़की समझे के तैयार ही नहीं थे। उधर विजयकांत जिद पड़ल बारन की 3 दिन के अंदर ब्याह कराइए के रहिए। अब हम का करी दुल्हन, तू ही बतावा। माँ जी आप मेघा की चिंता छोड़ दीजिए, मैंने उसे अपने तरीके से समझा दिया और वो समझ गई है। अरे ये समझना से तो हमरा डर लगता। बस हमारे ठाकुर जी से तो यही प्रार्थना बा कि लड़की की सुबुद्धि देस। माँ जी वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। भरोसा रखिए मुझ पर, मैंने फैसला कर लिया है कि अब सब कुछ ठीक करके दम लूंगी। सब कुछ ठीक करके दम लूंगी? जी मेरा मतलब है कि आप चिंता मत कीजिए। मेघा मेरी ननंद है और मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है उसके प्रति। बस उसे संभालने की बात कर रही थी मैं। हम ठाकुर जी से तो बस यही प्रार्थना बा कि कैसे भी करके सब कुछ ठीक कर दें। ममतवा का लागता तोरा ई मेघा शांत कैसे हो गई बिया? बियाह के बाद सुनला भी कोनो होला नहीं के करत। अब हमरा के का पता बुआ जी? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं के? अब का गड़बड़ हुई बुआ जी? किस्मत के साथ समझौता कर लेलिन, मजबूरी में ब्याह करत आड़िन। अब करत भी तो का करत बेचारी। एमे बेचारी के कौन बात बा? विजयकांत इतना देख सुन के इतना बढ़िया घर में रिश्ता तय कैले बा। लड़का लाखों में एक बा, तब है ना ऐसा को लक्ष्मी से बियाह कर रहा बा। सुखी रही है वहाँ। और किस्मत के का अब का उनकी मर्जी से उनका ब्याह कर दिया जाओ और जमाना भर में थू कर लिया जाओ। हाँ वो तो मेघा दीदी के नसीब में भी खोट बा, नहीं तो उनके ये दिन देखे के ना होत। नसीब में खोट के कौन बात बा? हाँ हम तो कहता नहीं, उल्टे नसीब बढ़िया बा उनकर। ना तो ऐसा कुलच्छनी के कौनो बियाह हो पावेला। घर से भागल कुल खानदान के नाक कटा के रख देलस, तब वो प्रोफेसर के घर खानदान मिल रहा बा। और त्योरो का वो समझे बुझे ना, बस लागल अपन टांग अड़ावे। वो रहुआ पूछनी है तो बोल देनी, नहीं तो हमरा के का मतलब आप बीच में बोल के। हाँ तो जितना पूछा जाए उतना बोला कर। लागल खिस्सा रामायण सुनावे। हाँ? और वो महारानी तो यही से शांत बाड़ी कि हम जो ओकर इलाज जो कैले बानी। चल जा यहाँ से। हाँ? देखा था या तो घर के नौकरानी और तेवर देखा इनकर तोहरो इलाज करतानी। इतना काम कराए कि कमर के हड्डी ना खिसक जाए तो हमरो नाम रेशमा हुआ ना। हाँ क्या बात कर रहे हैं भैया जी? इतना बड़ा खबर मेघा फिर से? खबर नहीं, बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। इस मौका का पूरा फायदा उठाना है हमें। बस भैया जी ये बताइए हमें करना क्या है?
कल रात को मेघा जहाँ दोनों से मिलने वाली है, वहां मेघा नहीं पहुंचेगी, वहां पहुंचेंगे हम। एक तीर से 3 निशाना होगा। हमारा बदला पूरा होगा। मेघा के सर से उदय का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। अब बाबा के केस का गवाही भी खत्म हो जाएगा। जैसे भी हो, आज रात कोई काम होना ही चाहिए। भैया जी आप निश्चिंत रहिए, कल का रात उदय की जिंदगी का आखिरी रात होगा। फिर तैयारी में जुट जाओ। अभी खूनी खेल खेल लिया जाए। अपना सब सूटर को बुलवा लो और ऐसा तैयारी करो कि कल का रात पूरा महाराजगंज कभी ना बुला पाए। ना पुत्र, मेघा के लावेला ज्यादा आदमी के जाए के जरूरत नहीं है। ये काम तू और उदय के ही करे के पड़ी। दीदी 2 आदमी के गैला में खतरा बुझाता है हमरा। ना पुत्र, तू लोग चुपचाप से जाओ और शांति से मेघा के लेके आ जाओ। बेमतलब बेसी आदमी भेजल जाए तो काम खराब हो जाला। हाँ, 2-4 लोग रही तू लोग के साथ, पर वो दूर रह के तू लोग के इंतजार करी। पर हाँ, हमने के यहाँ बहुत बड़ा तैयारी करके रहे के बा। यहाँ कौना के हिम्मत बजाउन घुस जाई। विजयकांत, तू सोचा, विजयकांत के जब भी पता चली कि मेघा घर से गायब बिया, तो ओकर शक सीधे उदय पर पड़ी और वो सीधे यहाँ आ जाए। एक बार यहाँ आ जाई ना तो फिर बच के ना जाई। आसपास के 50 गांव के शूटर हम बुलावले बानी। पर हाँ, तू लोग के एक काम बहुत सावधानी से करे के पड़ी पुतन। दीदी कहीं हमनी के प्लानिंग के खबर विजयकांतवा के लग जाई तब ओकरा बहन के उठाओ तनी सा ना, विजयकांत के कुछो पता ना लगी। वो वहां ना पहुंची। निशा मेघा के लेके वहां से निकली और तू उदय के लेके यहाँ से और मेघा के लेके आ जाओ। ठीक। ये सब मेघा ही बतावले बानी। बस एक बार मेघा घर आ जाओ, ओकरा बाद हम विजयकांतवा के ओकरा असली औकात दिखाए। ठीक बा दीदी। पुतन, हाँ। और अपना सब शूटर के समझा दो, आर या पार फैसला तो होए के पड़ी। ठीक बा दीदी, हम सारा तैयारी करत हन। मेघा, इतना उदास काहे हो? अरे शादी के बाद नैहर छुटने की चिंता सता रही होगी बेचारी को। अरे हर लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है, तो इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? हाँ, इतना सुंदर पति मिल रहा है, ये का काम है खुशी के लिए? ममता सुन इधर। जी अरे अभी तक हजामी नौकरी मुक्सर लेकर ना आलिस। देख तो तनी काहे लेट होता। अरे दुल्हन कहाँ जाता रहा? कुछ नहीं माँ जी, बस आ रहे हैं। अच्छा ठीक, जल्दी सही है। देख मेघा कुप्तनो न तैयार भेल, तनी दौड़ के जो। हाँ। देख का बात बा। अब भी जाते और उपटनो तैयार कर। हाँ जल्दी। आ सुना, तनी हमरा ला चाय बना दा, पूरा दूध में इलायची डाल के। हाँ, अब भी बना के लावा तानी। ला एक इधर रखता। ए दुल्हन, ई दिन देखेला अखिया तरस गई हमार। अब तो बस ठाकुर जी सब कुछ अच्छे से निभा दे। हमरो बस ठाकुर जी से यही विनती बा, हमर बेटी ठीक ठाक ससुराल चल जाए, बस हमरा और कुछ होना चाहिए।
धत ये देखा तो हर बेटिया कितना सुंदर लगती है आज। अरे बुआ जी हल्दी उपटन लगने दीजिए, फिर देखिएगा कितना सुंदर लगती है अपनी मेघा। अरे दुल्हे राजा देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अरे अब बस करा तू लोग, नजर मत लगावा। ए बिटिया तनी कजरा देता यहाँ दे। बिटिया कजरा लगा दे केहू के नजर ना लग जाए। हाँ इला अब केहू के नजर ना लगी। चला हो मेहंदी लगावा शुरू करो। हाँ हम आवतानी। दीदी जी कब है? अरे आवतानी उपटन लेके आवतानी का हो। अरे गीत उत गावा भाई। हम भी का दैया भुला आ गई नी। हे ठाकुर जी, आज जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मेघा की जिंदगी बचाने के लिए और उसकी खुशियों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आज मैं बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही हूँ। प्रभु मुझे माफ कर दीजिएगा। कहा करे वाली भी आई जी, भगवान से माफी मांगा दिया। हमरा ही बेन पता करे पड़ी। मुझे माफ कर दीजिएगा। महारानी की नियत पे शक हो रहा बा। जरूर एकरा मन में कौनो खिचड़ी पाक रहा बा। तब तो ठाकुर जी से माफी मांगत है। कहत रहे हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हैं, ठाकुर जी हमको माफ कर दीजिएगा। जरूर बहुत बड़ा गड़बड़ करे वाली भी आई। हमरा इन नेताइन पे नजर रखे पड़ी। हाँ न जाने कौन हंगामा खड़े करे वाली भी आई।